दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से आप लोग मेरे सारे वीडियोस को पसंद करते हैं, उसी तरह से आज मेरे इस पढ़ने वाले वीडियोस को भी आप लोग सुनेंगे और सराहेंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे संत महापुरुष का जन्म दिवस है। एक ऐसे समझिए कि एक ऐसे विचारक, एक ऐसे संत की कहानी मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं, जो निश्चित तौर पर हमेशा जीवन भर नहीं, मेरे जीवन भर नहीं, अपितु जब तक ये देश चल रहा है, जब तक देश का जीवन काल चल रहा है, देश में जीवन चल रहा है, तब तक उनके चरित्र, उनकी व्यवस्था, उनकी सोच का वर्णन होते रहना चाहिए। वो नाम है संत रविदास। आज उनकी जयंती है और ये जयंती बड़े धूमधाम से तब से लेकर के आज तक मनाई जाती रही है। आखिर उनकी काबिलियत क्या थी? ये भारतवर्ष संतों का देश है, महात्माओं का देश है और आस्था का देश है। यहाँ तो संत महात्माओं के विचारों को भी लोग बहुत 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 दिल से सुना करते हैं। हमेशा से ये पूजनीय रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन जो वास्तविक संत हैं, जिनके अंदर संत की गुणवत्ता है, जिनके अंदर वास्तव में साधुत्व है, फर्जिफिकेशन वाले साधु आज के जमाने में तो पता नहीं कैसे दाढ़ी वेशभूषा बना लिया, इसके बाद संत हो गए और तमाम अवगुण उनके अंदर भरा हुआ है। जांच होती है उनकी, जब व्यवस्था पे वो चढ़ाए जाते हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर चढ़ाए जाते हैं, तो बहुत कमियां मिलती हैं, उनको जेल तक होती है। लेकिन ऐसे महात्मा की बात हम करते हैं, ऐसे संत की बात करते हैं, जिन्होंने उस समय देश में चलने वाले विकारों पर करारा घात किया, अपनी वाणी से, अपने कथन से, अपनी लेखनी से करारा घात किया और जन जागरण का अभियान चलाया। लोगों को बताना चाहा कि वास्तव में देश में मनुष्यता अगर कायम रहेगी, मानवता कायम रहेगी, तो देश दुनिया का सिरमौर हो सकता है। ऐसे थे संत रविदास जी। उनका जन्म और उनकी मृत्यु, आइए एक छोटी सी चर्चा उनके जीवन पर करते हैं। और ये जरूरी भी है, आज उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ऐसे संत शिरोमणि कहा गया इन्हें, तो संतों में संत शिरोमणि रविदास जी क्यों हुए, कैसे हुए, क्या कहानी है इनकी, छोटी सी चर्चा हम आप तक भेजते हैं। भरोसा है कि आप लोग इस संत जीवन को जान करके एक कल्पना करेंगे कि वास्तव में ऐसा संत होना चाहिए। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। कुछ लोग गोवर्धनपुर को शीर गोवर्धनपुर कहते हैं। ये काशी प्रांगण में ही एक गांव है, काशी क्षेत्र में का ही एक गांव है जहां इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म की तमाम तारीखें बताई जाती हैं, लेकिन 1376 ईस्वी में इनका जन्म माना गया है। कई विद्वानों ने मत दिया कि 1376 ईस्वी में ही रविदास का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रघु था, रघुदास था, लेकिन रघु लोग कहा करते थे, और माता का नाम कलसी देवी था। कुछ लोग माता का नाम धुरबनिया भी बताया करते हैं। संत रविदास बचपन से ही बड़े तेजस्वी थे, बड़े तेज थे और जाति थोड़ी सी नीची थी, यानी चर्मकार, यानी शुद्ध रूप से चमार जाति में पैदा हुए थे। तो चमड़े का कारोबार था इनका, मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे रविदास जी। लेकिन तब सोचिएगा कि जब ये रविदास जी का जीवन चल रहा था, आज के इतने साल पहले, यानी 1300 ईस्वी में, 1300 से 1400 वाली ईस्वी, यानी लगभग 700 वर्ष पहले, तब भी कुछ इनकी लेखनी, कुछ इनके दोहों के अंश को जब उठाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ये पता चल जाता है कि तब भी इसी तरह की जातियां, इसी तरह की व्यवस्थाएं समाज को सताने में लगी थी, जिस पे इन्होंने करारा आघात किया है, करारा जवाब दिया है अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। एक दोहा इनका मुझे याद आता है। इन्होंने लिखा था कि जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जस केतन को पात, जाति जाति में जाति है, जस केतन को पात, और रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। स्पष्ट है इसका अर्थ कि जाति जाति में जाति है, जस केतन को पात। कुछ लोग केलन को कह लेते हैं, कुछ लोग केतन को कह देते हैं। केतन माने सब मिला करके, जैसे जब केला गफूरा फेंकता है, पत्ता निकलते हैं उसमें, तो पत्ते में पत्ता निकलते चला जाता है। या तो यहां मान लेते हैं, या तो हम केले की जड़ को ही मान लेते हैं कि जब उसको उधेड़ना शुरू करते हैं,
तो पत्ते पे पत्ता उधेड़ते उधेड़ते चले जाते हैं और केला खत्म हो जाता है, लेकिन उसी पत्ते से लिपटा हुआ केला खत्म हो जाता है, लेकिन वो पत्ता खत्म नहीं होता है। और उसका तन, यानी उसका तन, पेड़ जो है खत्म हो जाता है केले का, लेकिन परत, पत्ते की परत नहीं खत्म होती है, खत्म होती तो परत पे परत लगती चली जाती है। तो इन्होंने कहा कि जस केतन को पात, जैसे पत्तों से जुड़ा केले की जड़ खत्म हो जाता है, लेकिन पत्ते नहीं खत्म होते हैं, ठीक इसी तरह से मनुष्य जीवन खत्म हो सकता है, जातियां खत्म हो जाएं, अगर जातियां नहीं खत्म होंगी। और नीचे लिखा कि रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात, यानी ये जातियां उसी केले के पत्ते के समान परत दर परत हमको, यानी हमारी मनुष्यता को तोपती चली जा रही, हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये कहानी कब की है? यानी 1400 ईस्वी में, यानी 1300 से 1400 के ईस्वी में इन्होंने बीच में मतलब लिखा था। और ये बताता है कि तब भी जातियां इस तरह से थी, और ये जातियों का भेद 700 बरस हो गए, हम पढ़ते पढ़ते चांद तक पहुंच गए, लेकिन जातियों का भेद नहीं खत्म कर पा रहे, जातियां नहीं खत्म कर पा रहे हैं, छुआछूत नहीं खत्म कर पा रहे हैं। कितना दुखद है, कितना दर्द है। ऐसी बहुत कहानियां। इनकी एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किस्सा बड़ा फेमस है कि कुछ पंडितों का झुंड इनके सामने से निकल करके जा रहा था और ब्राह्मणों ने तंज मारी, का हो रैदास चलबा गंगा जी के नहाए, गंगा जी में नहाए चलबा। तो काम चूंकि इतना था, इन्होंने कहा कि मेरे जिम्मे इतना काम है, मुझे जूता बनाना है, लगन चल रहा है, मेरी जिम्मेदारियों में इतना काम है कि अगर हम वहां चले जाएंगे तो मन से, यानी ध्यान से हम स्नान नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान अपने काम पर लगा रहेगा, इसलिए हम वहां तक जा पाने में असमर्थ हैं। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा काम करिएगा। और उसी कठौती से कुछ सिक्का निकाल करके ब्राह्मणों को भेंट कर दिया और बताया कि जा रहे हैं आप तो गंगा जी को मेरा ये भेंट उनको दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि रविदास बड़ा बिजी नहीं आ पाया, ये भेंट माता जी आपको भेजा हुआ है। ये कहानी बड़ी चर्चा में है। ब्राह्मण झुंड पहुंचा इलाहाबाद संगम में, जब स्नान किए लोग तो अपना अपना चढ़ावा माता जी को चढ़ाते हैं, और इसके बाद अंत में किसी ने कहा करे यार रविदासवा जवन दिखे रहा कि गंगा जी के चढ़ाइबे ना के लोगन, तो याद आया और उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि माता जी ई रविदास के भेंट बा, रविदास भेजले हूं। लोग कहते हैं कि गंगा जी ने स्वयं आकर के उस भेंट को स्वीकार किया था और एक कंगन दिया था पंडित जी को देने के लिए, ले जाकर के दे देना रविदास को मेरी तरफ से। इसके बाद वो लोग लाते हैं, नियति खराब होती है, कंगन नहीं देते। कहानी आगे है कि रविदास जी ने अपने कठौती से उस कंगन का जोड़ा लगा दिया था, दूसरा कंगन निकाल दिया था। तो ये एक सत्य था और एक आस्था थी, विश्वास था, और ऐसे भक्त थे ये संत रविदास जी, जिनकी चर्चा आज भी हर संत, हर सनातन धर्मी संत जो भी अपने आप को संत मानता है, वो रविदास की भक्ति को मानता है, वो रविदास को मानता है। ऐसे थे सनातन धर्मी संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज। और आज ऐसे संत की जन्म जयंती है। मैं उन्हें कोटशा नमन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में अगर संत हैं, अगर संतों में संतई की विचारधारा है, तो रविदास जैसी विचारधारा हो, रविदास जैसी सोच हो। और ये रामानंद गुरु जी के शिष्य थे, जिनके कबीर जी थे। सोचिएगा कि कैसे गुरु थे रामानंद जी, कबीर जैसा शिष्य दिया उन्होंने, रविदास जैसा शिष्य दिया उन्होंने। ऐसे गुरु कि हम कामना कल्पना करते हैं कि हमारे देश में ऐसे गुरु हों जो जात पात से विरक्त होकर के एक अच्छी नसीहत दुनिया को दें। और आप सभी से हम उम्मीद रखते हैं कि ये कहानी सुनने के बाद संत रविदास को प्रणाम करते हुए आप लोग हमें अग्रिम मार्गदर्शन के लिए अपना समझौता जरूर कमेंट में लिख करके बताएंगे कि ये कहानी कैसी लगी। आइए संत शिरोमणि रविदास जी को हम प्रणाम करते हैं उनकी जयंती पर। और राजनीतिक हलचल में भी रविदास जी का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं जातियों के नाम पर। सोचिए, जिन्होंने जातियों पर इतना करारा चोट किया होगा अपने शब्दों के माध्यम से, ऐसे रविदास जी को भी लोग जातियों में बांट करके फंसा लेना चाहते हैं। उनका भी
उपयोग करना चाहते हैं। कितना अनर्गल, अनर्थ और गलत है ये। मैं उस पुण्यात्मा को पुनः प्रणाम करते हुए राजनीतिक योद्धाओं से निवेदन करूंगा कि संत रविदास जी की कथाओं पर ध्यान दें, उनके विचारों को सही रूप से प्रचारित करने के लिए जाति पाति धर्म भेद भाव से थोड़ी सी विरक्ति, थोड़ा सा हटाव समाज में जरूर पैदा करने की कोशिश करें हमारे नेतागण साथी। बाकी सबको मेरा जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं जल्दी। नमस्ते, प्रणाम।